नमस्ते मध्य प्रदेश वासियों, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। मध्य प्रदेश वासियों, आपके जिले से कौन सा बीजेपी के उम्मीदवार मैदान में है? नाम सामने आ चुके हैं, खत्म हो चुका है इंतजार। बीजेपी ने सभी योद्धाओं को मैदान में उतार दिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपने योद्धाओं की बात करें तो पहली लिस्ट जारी की थी, अब बीजेपी की दूसरी लिस्ट सामने आई। बीजेपी ने पहले 24 और अब 5 योद्धाओं को मैदान में उतार दिया। अब ये योद्धा मिशन 400 पार को धार देंगे और इसके लिए तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दी गई थी। दूसरी ओर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अभी तक केवल 10 उम्मीदवारों को ही चुनावी रण में उतारा है। अब ऐसे में सवाल है, क्या कांग्रेस अंतरकलह से जूझ रही है? और अगर ऐसा है तो फिर कैसे लोकसभा चुनाव के सियासी मैदान में पार्टी के दिग्गज कमाल करेंगे? मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपनी 29 की 29 सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में 72 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा, जिसमें बीजेपी ने एमपी में बाकी बची 5 सीटों पर भी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, जहां कांग्रेस ने अभी मात्र 10 सीटों पर ही अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। इधर बीजेपी ने एमपी की सभी सीटों पर अपने योद्धाओं के नाम की घोषणा कर पहला प्रहार कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस को लेकर तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं। आखिर कांग्रेस को अपने उम्मीदवार उतारने में इतना समय क्यों लग रहा है? बीजेपी ने अपनी बाकी बची 5 सीटों में बालाघाट से डॉक्टर भारती पारदी, छिंदवाड़ा से बीजेपी ने विवेक बंटी साहू पर दाव लगाया, उज्जैन से अनिल फिरोजिया बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में होंगे, धार से सावित्री ठाकुर बीजेपी के लिए चुनाव लड़ेंगी, तो इंदौर से एक बार फिर शंकर लालवानी बीजेपी के लिए ताल ठोकते नजर आएंगे। वहीं इस दौरान इंदौर में मौजूद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर से शंकर लालवानी को टिकट मिलने पर खुशी जताई। बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद घोषित उम्मीदवारों में खुशी की लहर है। लोकप्रिय अब नए प्रत्याशी पुनः बने शंकर भैया के लिए जोरदार तालियां बजाओ। शंकर लालवानी जी के लिए जो अभी अभी हमारे लोकसभा के प्रत्याशी बने, जोरदार ताली बजा करके हम उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। धार से घोषित प्रत्याशी सावित्री ठाकुर ने टिकट मिलने पर खुशी जताई, तो वहीं बालाघाट से बीजेपी प्रत्याशी भारती पारदी ने भी आलाकमान का आभार जताया। भारतीय जनता पार्टी ने कई तरह के सर्वे किए हैं और उसमें सभी ने अपने अपने किस्मत, सबने अपने अपने दावेदारियां की है, पर पार्टी को जो अच्छा लगा है, राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, कई तरह के सर्वे ग्राउंड लेवल पे हुए हैं, उनको जो अच्छा लगा है उन्होंने मेरा चयन किया। मैं पार्टी को, राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद, प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद दूंगी, जो हमारे वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उनको भी, विक्रम वर्मा जी को और सबको। मैं केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, अमित शाह जी का, बीएल संतोष जी का, जिन्होंने छोटी सी कार्यकर्ता पर विश्वास जताया है। साथ ही हमारे प्रदेश के नेतृत्व का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा जी का। सभी लोग कहते हैं जैसे कि विकास की अनेक संभावनाएं हैं, तो हमारे पूर्व के सांसदों ने जो कार्य किया है, उनके रुके हुए कार्यों को हम आगे बढ़ाएंगे और इस जिले के लिए आप सबके माध्यम से, वरिष्ठों के और शहर के प्रमुख गणमान्य नागरिकों के साथ बैठकर इस जिले की हम कितना अच्छा कर सकते हैं, इसकी रचना है। आपको बीजेपी की जारी दूसरी लिस्ट में शामिल एमपी की 5 सीटों का सियासी गणित बता देते हैं। सबसे पहले बात छिंदवाड़ा लोकसभा सीट की, जहां बीजेपी ने नकुलनाथ के सामने विवेक बंटी साहू को टिकट दिया है। कांग्रेस का गढ़ है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा की आबादी 20 लाख से ज्यादा है। नकुलनाथ छिंदवाड़ा से सांसद हैं और कमलनाथ छिंदवाड़ा से विधायक हैं। 7 विधानसभा सीटों पर पंजे का कब्जा है। अब बात करते हैं बालाघाट लोकसभा सीट की। यहां से बीजेपी ने डॉक्टर भारती पारदी पर दाव चला है। जनसंख्या यहां की करीब 23,61,361 है। 2019 में कुल मतदान प्रतिशत यहां का रहा था 77.61%। वहीं गांव में 84% जनसंख्या रहती है और शहरों में निवास करते हैं 15% लोग। इस सीट पर 1998 से बीजेपी का वर्चस्व कायम है। वहीं उज्जैन लोकसभा सीट की बात करें तो यहां से बीजेपी ने अनिल फिरोजिया पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। 2019 में कुल मतदान प्रतिशत यहां का रहा था 75.42%। कुल वोटरों की संख्या है 16,61,229। 2019 में भी अनिल फिरोजिया को ही टिकट दिया गया था। 63.21% वोट हासिल कर
यहां पर भारी भरकम बीजेपी उम्मीदवार को जीत मिली थी। बीजेपी आरएसएस का गढ़ है उज्जैन। इधर धार लोकसभा सीट से बीजेपी ने सावित्री ठाकुर को टिकट दिया है। 2019 में कुल मतदान प्रतिशत यहां का रहा था 75%। 2019 में बीजेपी का कब्जा रहा। 2014 में भी बीजेपी ने यहां से बाजी मारी थी। आदिवासी मतदाताओं की संख्या यहां पर अधिक है। चुनावों में आदिवासी मतदाताओं की यहां पर हमेशा से ही अहम भूमिका रही है। अब बात करते हैं इंदौर की। इंदौर लोकसभा सीट से बीजेपी ने फिर भरोसा जताते हुए शंकर लालवानी को ही टिकट दिया है। इंदौर बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 1989 से सीट पर बीजेपी का यहां पर कब्जा कहे रुतबा कहे कायम है। 2019 में बीजेपी ने यहां पर बाजी मारी। 65.59% वोटों से लालवानी ने उस वक्त जीत हासिल की थी। यहां पर कुल मतदाताओं की संख्या है 23,17,191। चलिए अब आपको एमपी की उन सीटों के बारे में बताते हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। लोकसभा सीट छिंदवाड़ा से कांग्रेस ने नकुल नाथ को प्रत्याशी बनाया है। वहीं बीजेपी से विवेक बंटी साहू चुनावी मैदान में हैं। इस सीट पर दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। लोकसभा सीट धार से कांग्रेस के राधेश्याम मोवेल और बीजेपी की सावित्री ठाकुर के बीच कांटे का मुकाबला रहेगा। लोकसभा सीट भिंड से बात करें तो यहां पर कांग्रेस उम्मीदवार फूल सिंह बरैया और बीजेपी प्रत्याशी संध्या राय के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। लोकसभा सीट टीकमगढ़ से कांग्रेस के पंकज अहिरवार और बीजेपी के वीरेंद्र कुमार के बीच सियासी लड़ाई जनता के बीच है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कौन कितना आगे है, कौन कितना पीछे है, लेकिन फल तो जनता को देना है। इंतजार चुनावों का है। तब तक सियासी बाण दोनों तरफ से जमकर बरस रहे हैं। यहां वक्त है ब्रेक का।